नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रायपुर टाइम्स के खास छत्तीसगढ़ समाचार में। चलिए डालते हैं एक नजर छत्तीसगढ़ के हर जिले, हर क्षेत्र की छोटी बड़ी और जरूरी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ के किस गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके इलाके की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। कक्षा 10वीं के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप योजना फिर शुरू। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि कक्षा 10वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। यह योजना 2 वर्षों से बंद थी, जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है। किसानों का सब्र टूटा, खाद न मिलने पर सड़कों पर उतरे। भानुप्रतापपुर में खाद की कमी से नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दी। जाम में एम्बुलेंस और स्कूल बसें भी फंस गईं। किसानों ने आरोप लगाया, 3 दिन में खाद का वादा किया गया था, लेकिन हफ्तों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज, 20,000 पदों पर जल्द नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब चयन पूरी तरह मेरिट बेस्ड होगा और इंटरव्यू सिस्टम हटाया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी दूर होगी। रायपुर में पहली बार अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़, बॉर्डर तक छोड़ेगी पुलिस। राजधानी में पकड़े गए 10 बांग्लादेशियों को भारत बांग्लादेश सीमा तक पुलिस खुद लेकर जाएगी। केंद्र से मंजूरी मिल गई है। श्री रामलला तीर्थ दर्शन योजना शुरू। पहली ट्रेन को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। रायपुर से श्रीराम दर्शन योजना के तहत पहली विशेष ट्रेन अयोध्या रवाना हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत सरकार सभी यात्रियों को मुफ्त यात्रा, भोजन और रहने की सुविधा दे रही है। महिला ई-रिक्शा ड्राइवरों को 50,000 की सब्सिडी। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए खास योजना लागू की है, जिसके तहत ई-रिक्शा खरीदने वाली महिलाओं को 50,000 रुपये की सीधी सहायता दी जाएगी। प्रशिक्षण और लाइसेंस भी निःशुल्क मिलेगा। पूजा फुटान के घर फ्रिज में अपने आप बना शिवलिंग। परिवार ने इसे बर्फानी बाबा का रूप माना। घर में पूजा शुरू, श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े। सावन में इसे दिव्य संकेत मान रहे लोग। 2 जिलों में जंगली मशरूम ने ली सेहत, 17 लोग अस्पताल में भर्ती। डोंडी लोहारा और कवर्धा जिलों में जहरीला मशरूम खाने से 2 परिवारों के 17 सदस्य बीमार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें सरकारी अस्पतालों में भर्ती किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जंगल से लाए गए खाद्य पदार्थों से परहेज की अपील की है। नई बिजली नीति में बीपीएल परिवारों को हर महीने 100 यूनिट फ्री। कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके लिए अलग बजट प्रावधान किया गया है और अगले महीने से यह नीति लागू होगी। महाकाल की शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़, सावन सोमवार पर भक्ति का ज्वार। राजनांदगांव में बाबा महाकाल की पालकी यात्रा में हजारों श्रद्धालु उमड़े। पूरे शहर में भक्ति गीत गूंजते रहे। भक्तों ने जलाभिषेक कर छत्तीसगढ़ की सुख शांति की कामना की। आयोजन उज्जैन की तर्ज पर बेहद भव्य रहा। बारिश ने बिगाड़ा बजट, चावल और सब्जियों के दाम बेकाबू। लगातार बारिश से शहरों में रेत गिट्टी के साथ सब्जियों और चावल की कीमतें आसमान पर हैं। चावल 36 रुपए किलो में बिक रहा है। सब्जियों के दाम 30% तक बढ़े। जनता परेशान। मुख्यमंत्री किसान ड्रोन योजना। खेतों की निगरानी अब हवा से। राज्य सरकार ने ड्रोन के जरिए फसल निरीक्षण और बीज वितरण को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। कृषि विभाग किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देगा और सब्सिडी पर उपकरण उपलब्ध कराएगा। युवा किसानों को नया रोजगार मिलेगा। बस्तर में युवक ने किया जानलेवा स्टंट। वाटरफॉल में छलांग का वीडियो वायरल। गरियाबंद के चिंगरा पगार वाटरफॉल में एक युवक मधुमक्खी से भरे पेड़ पर चढ़कर 80 फीट ऊंचाई से कूदा। नीचे चट्टानों पर फिसलन होने से जान जोखिम में थी। वीडियो वायरल, लोग बोले मस्ती के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़। पीडब्ल्यूडी परीक्षा में हाईटेक नकल कैमरा से मिल रहे थे प्रश्नों का जवाब। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती में तकनीक से नकल का मामला सामने आया। एक युवती ने परीक्षा में कैमरे से पेपर स्कैन कर बाहर बैठी बहन को भेजा, जो वॉकी टॉकी से जवाब दे रही थी। एफआईआर दर्ज। मंदिर से 25 लाख की चोरी, चोर ने प्लास्टिक ओढ़कर ताले तोड़े, सीसीटीवी में कैद। रायगढ़ के श्री श्याम मंदिर में भगवान के सोने का मुकुट, गहने और दानपेटी से नकदी ले उड़ा चोर। आरोपी सफेद प्लास्टिक ओढ़कर रात में घुसा।
ताला तोड़ने और चोरी का वीडियो वायरल, श्रद्धालुओं में आक्रोश। अटल नगर बनेगा एजुकेशन का ग्लोबल सेंटर, 100 एकड़ में एजुसिटी तैयार। नवा रायपुर में सरकार 100 एकड़ में इंटरनेशनल लेवल की एजुसिटी और 3 एकड़ में साइंस सिटी बनाएगी। यहां रिसर्च से लेकर आधुनिक एजुकेशन का हब बनेगा। निवेश और रोजगार दोनों को मिलेगा बढ़ावा। मौसम विभाग का अलर्ट, सरगुजा बिलासपुर में भारी बारिश। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से सरगुजा और बिलासपुर संभागों में अगले 24 घंटे संवेदनशील बताए गए हैं। किसानों और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बालोद में रोजगार का मौका, 16 जुलाई को 435 पदों पर भर्ती। बालोद में 16 जुलाई को मेगा प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। निजी कंपनियां फील्ड ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड जैसे 435 पदों पर युवाओं की सीधी भर्ती करेंगी। मौके का फायदा उठाएं। श्री यंत्र भवन का लोकार्पण, अगस्त में श्रद्धालुओं को मिलेगी हाईटेक सुविधा। डोंगरगढ़ में 43 करोड़ की लागत से तैयार श्री यंत्र भवन अगस्त में खुलेगा। यहां ध्यान हॉल, सत्संग केंद्र, भोजनालय और क्लॉक रूम की सुविधा मिलेगी। यह भवन पर्यटन और आस्था का नया केंद्र बनेगा। माओवादियों की आईडी से जंगल में धमाका, 3 ग्रामीण घायल। बीजापुर के धनगोल गांव में माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आकर 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मशरूम बटोरने जंगल गए थे। सुरक्षा बलों ने इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ में मलेरिया के खिलाफ सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। दवा, जांच और जागरूकता के जरिए लगातार केस घट रहे हैं। लक्ष्य है 2027 तक 0 केस। ये अभियान सरकार की स्वास्थ्य नीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। बिलासपुर में मामूली विवाद में चाचा भतीजों ने नाबालिग को चाकू मार दिया। इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने आरोपियों का घर फूंक दिया। पुलिस ने 3 आरोपी पकड़े, 1 फरार। युवाओं को मिलेगा बिजनेस शुरू करने पर 1 लाख कैश सपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब बेरोजगार युवाओं को खुद का कारोबार शुरू करने पर सीधे 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और पात्रता सिर्फ 12वीं पास रखी गई है। सरकार इस स्कीम से हर जिले में स्वरोजगार बढ़ाना चाहती है। नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में धर्मांतरण, बिलासपुर में हंगामा, जांच शुरू। हिंदू संगठनों ने बिलासपुर में धर्मांतरण का आरोप लगाकर नशा मुक्ति केंद्र में बवाल किया। आरोप, नशा छुड़ाने के नाम पर धर्म बदलवाया जा रहा है। मशरूम प्लांट बना मुसीबत, बदबू से गांव में जीना मुश्किल। रायपुर के खरोरा में मोजो मशरूम प्लांट से उठती बदबू ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। पिछले 6 साल से दुर्गंध की शिकायतें हो रही हैं, पर कार्रवाई शून्य। विधायक अनुज शर्मा ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन प्रशासन मौन। विधानसभा परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू, मंत्रियों ने लगाए पौधे। नए विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। गुलमोहर और छायादार पेड़ों का रोपण किया गया। कबीरधाम में पुलिस ने ट्रक के सीक्रेट चेंबर से 1.2 क्विंटल गांजा बरामद किया। 2 बड़े तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से राजस्थान जा रही थी खेप। ये कार्रवाई राज्य में नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी जीत मानी जा रही है।